हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगलर एंड फ्रंटल। इसके पिछले वीडियो में हमने दो वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें से एक हचिंसन का क्लासिफिकेशन का सिस्टम है और एक बेंथम एंड होकर्स का है। उसके बाद तीसरा जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है एंगलर एंड फ्रंटल के द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंगलर और फ्रंटल हैं ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने किस सन में इस क्लासिफिकेशन को दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो पहले साइंटिस्ट हैं एंगलर। इनका पूरा नाम है एडोल्फ एंगलर। इनका पूरा नाम है और इनका जो लाइफ टाइम है 1844 से 1930। एडोल्फ एंगलर। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट प्रेंटल का नाम है कार्ल प्रेंटल। इनका जो है लाइफ टाइम है 1849 से 1893। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया उसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था हचिंसन का क्लासिफिकेशन सिस्टम और बेंथम एंड होकर्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंथम और होकर्स ने जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था वो बेस्ड था पौधे के नेचुरल कैरेक्टर्स पर। इसीलिए उससे जो है कहा गया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटल इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो पूर्ण रूप से पौधे के एवोल्यूशन पर बेस्ड था। यानी इन्होंने प्लांट्स के इवोल्यूशन के आधार पर क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो दिया था। तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले ये जो है दोनों जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे। दे वेयर जर्मन बॉटनिस्ट थे दोनों। उसके बाद अगर हम एंगलर की बात करते हैं तो एंगलर जो है वो बॉटनी के प्रोफेसर थे बर्लिन यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंगलर हैं, एंगलर वाज प्रोफेसर ऑफ बॉटनी कहाँ के प्रोफेसर थे? इन बर्लिन यूनिवर्सिटी। तो एंगलर जो थे वो प्रोफेसर थे बॉटनी के बर्लिन यूनिवर्सिटी के। और ये जब प्रोफेसर के पद से इनका जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने एक पोस्ट को हेल्ड किया जो डायरेक्टर का पोस्ट था एक गार्डन का, जिस गार्डन का नाम था बर्लिन बॉटनिकल गार्डन्स। तो यहाँ पर देखते हैं आफ्टर
his retirement. He held the post of director. He held the post of director of Berlin Botanical Gardens. Botanical Garden. कितना दिनों के लिए? For 32 years. For 32 years. यहाँ पर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक पोस्ट को हेल्ड किया, जो कि इसका पोस्ट था, डायरेक्टर का पोस्ट था। कहाँ पर? बर्लिन बॉटनिकल गार्डन में इन्होंने 32 इयर्स तक एक पोस्ट पर काम किया, जो डायरेक्टर का पोस्ट था रिटायरमेंट के बाद। और इसके बाद गार्डन में इनके जो एसोसिएट थे उनका नाम था प्रेंटल। तो प्रेंटल क्या थे? इनके जो है साथ में काम करने वाले साइंटिस्ट थे। प्रेंटल was his associate in the garden. प्रेंटल जो थे वो एंगलर के साथ काम करने वाले साइंटिस्ट थे। वैसे एंगलर के बारे में आपको पता चला यहाँ पर कि ये प्रोफेसर थे बॉटनी के बर्लिन यूनिवर्सिटी के, और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने डायरेक्टर के पोस्ट पर काम किया एक गार्डन में, बर्लिन बॉटनिकल गार्डन में 32 साल तक। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं देयर क्लासिफिकेशन is called phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification. इनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या कहा गया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, यानी पौधे का जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, यानी एक सिंपलर फॉर्म से कैसे कैसे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुए, इसको आधार मानकर इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को कहा गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब होता है बेस्ड ऑन इवोल्यूशन या ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पर आधारित था, इसीलिए इसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को जब क्लासिफाई किया तो इनके क्लासिफिकेशन में जो जिम्नोस्पर्म थे, जिम्नोस्पर्म को इन्होंने आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। इसके पहले जो है
आपने पढ़ा होगा हचिंसन का क्लासिफिकेशन। हचिंसन ने क्या किया था, जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासिफाई किया था तो उसके बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को रख दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स से सेपरेट किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन है वो 23 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड किया और इनके क्लासिफिकेशन में टोटल 280 फैमिलीज हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दिस क्लासिफिकेशन, in this classification they gave 280 families, 280 families of एंजियोस्पर्म्स। यानी इन्होंने जो है अपना जो क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के 280 फैमिलीज को बनाया, जिसमें से सबसे पहली जो फैमिली है, जो प्रिमिटिव टाइप की फैमिली है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स दोनों को इन्होंने रखा। उसके बाद हम देखते हैं आर्डर की बात करते हैं। यहाँ पर आर्डर की बात करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन का आउटलाइन अभी आपको आगे मिल जाएगा। तो 280 फैमिलीज इन्होंने एंजियोस्पर्म्स के बनाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं दे कंसीडर्ड इन्होंने कंसीडर किया, कंसीडर्ड मोनोकार्ड टू बी प्रिमिटिव देन डाइकार्ड्स। मोनोकार्ड्स टू बी primitive than डाइकार्ड्स। यानी इनके अनुसार जो है बताया गया कि जो मोनोकार्ड्स हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव थे, किसकी अपेक्षा, डाइकार्ड्स की अपेक्षा। यानी इनका जो क्लासिफिकेशन है ये पूर्ण रूप से इवोल्यूशन के आधार पर ही था, इसीलिए इसने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो मोनोकार्ड प्लांट होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, किससे, डाइकार्ड से। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हम देखते हैं दे सेपरेटेड जिम्नोस्पर्म्स। इन्होंने क्या किया, दे सेपरेटेड जिम्नोस्पर्म्स, they separated gymnosperms from angiosperms। बेंथम और हुकर ने क्या किया था कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट थे उन्हें एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन के बीच में रख दिया था, जो उनका क्या था, एक ड्रॉबैक था या डिमेरिट था। फिर हम देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन में जो सबसे प्रिमिटिव आर्डर्स है उसको हम देखते हैं। तो जो सबसे प्रिमिटिव आर्डर्स है उसका नाम है पेंडानेल्स, PANDANALES, पेंडानेल्स। ये क्या है, पेंडानेल्स जो है आर्डर है जो सबसे प्रिमिटिव, यानी शुरुआत का, जो जब इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो सबसे प्रिमिटिव टाइप का या प्रिमिटिव आर्डर्स जो था पेंडानेल्स था। पेंडानेल्स इज द मोस्ट प्रिमिटिव,
और सबसे एडवांस्ड कौन था? कैम्पैनुलेटी एंड कैम्पैनुलेटी। कैम्पैनुलेटी यानी जो सबसे पहला ऑर्डर था इनके क्लासिफिकेशन का वो पेंडानेल्स था, और सबसे लास्ट का जो ऑर्डर था वो कैम्पैनुलेटी था। कैम्पैनुलेटी इज द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर। ये आपको याद रखना है कि जब एंगलर और प्रेंटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया तो उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ऑर्डर क्या था? पेंडानेल्स था, और सबसे लास्ट जो ऑर्डर था वो कैम्पैनुलेट था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो है प्रिमिटिव से धीरे धीरे एडवांस की तरफ यानी इवोल्यूशन के बेस पर क्लासिफिकेशन को दिया था, इसीलिए जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर था वो पेंडानेल्स था, और कैम्पैनुलेटी जो ऑर्डर है वो सबसे एडवांस्ड ऑर्डर था इनके क्लासिफिकेशन का। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन में जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है यहाँ पर उसको हम देखते हैं। चलिए आउटलाइन क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। आउटलाइन क्लासिफिकेशन यानी एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सीड प्लांट्स, बीच में हम देखते हैं सीड प्लांट्स और सीड प्लांट्स को जो है एम्ब्रियोफाइटा कहा गया। सीड प्लांट्स को कहा गया एम्ब्रियोफाइटा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीड प्लांट्स हैं उन्हें सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। वैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो भी सीड वाले ही प्लांट होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें भी तो सीड बनता ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने जिम्नोस्पर्म को क्या कर दिया? अलग कर दिया, यानी सीड वाले प्लांट्स में इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को अलग किया। जिम्नोस्पर्म्स, उसके बाद जो है एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स है उसे इन्होंने दो क्लास में डिवाइड किया, यानी इन्होंने जो है एंजियोस्पर्म्स को दो क्लास में डिवाइड कर दिया। एंजियोस्पर्म्स को यहाँ पर दो क्लास बनाया, और दो क्लास में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? पहला था मोनोकोटिलीडॉन्स, और दूसरा जो था दूसरे क्लास का नाम है डाइकोटिलीडॉन्स। उसके बाद फिर इन्होंने मोनोकोटिलीडॉन्स के अंतर्गत 11 ऑर्डर को रखा। अब ऑर्डर तो याद करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन इसमें हम जो इम्पोर्टेंट्स है जिसमें हम सबसे पहला ऑर्डर और लास्ट ऑर्डर को समझ लेते हैं। यानी मोनोकोटिलीडॉन्स को इन्होंने टोटल 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे पहला ऑर्डर जिसका नाम है पेंडानेल्स, जो मोस्ट प्रिमिटिव है। पेंडानेल्स
जो क्या होता है, सबसे मोस्ट जो है प्रिमिटिव होता है, मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट ऑर्डर अगर देखें, यहाँ पर लास्ट ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर है और लास्ट ऑर्डर का नाम है, लास्ट ऑर्डर का नाम यहाँ पर है माइक्रोस्पर्मी, माइक्रोस्पर्मी, माइक्रोस्पर्मी। तो इस तरह से हम पहला और लास्ट ऑर्डर को यहाँ पर समझ लेते हैं। टोटल ऑर्डर की संख्या 11 है मोनोकाटिलिडान्स। उसके बाद हम डाइकाटिलिडान्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डाइकाटिलिडान्स है उसके अंतर्गत 2 सब क्लास बनाए गए हैं। डाइकाटिलिडान्स के अंतर्गत जो है 2 सब क्लास बनाए गए हैं, 2 सब क्लास। 2 सब क्लास में हम देखते हैं कौन कौन सा क्लास होगा यहाँ पर। पहला है आर्कीक्लेमाइडी, पहला जो क्लास है वो है आर्कीक्लेमाइडी, आर्कीक्लेमाइडी। और दूसरा है मेटाक्लेमाइडी, मेटाक्लेमाइडी, मेटाक्लेमाइडी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आर्कीक्लेमाइडी है इसके अंतर्गत टोटल 29 ऑर्डर्स को इन्होंने रखा। इन्होंने टोटल जो है 29 ऑर्डर्स को इसके अंतर्गत रखा, 29 ऑर्डर, जिसमें से जो पहला ऑर्डर है, पहले ऑर्डर का नाम है वर्टिसिलिटी, वर्टिसिलिटी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑर्डर हम लिख लेते हैं, लास्ट ऑर्डर, पहला और लास्ट ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लास्ट ऑर्डर है अम्बेलिफ्लोरी, अम्बेलिफ्लोरी, ये लास्ट ऑर्डर है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें मेटाक्लेमाइडी की, मेटाक्लेमाइडी जिसे जो है सिम्पेटेली भी कहते हैं, सिम्पेटेली कहते हैं, सिम्पेटेली। और इसके अंतर्गत जो है 10 ऑर्डर्स को रखा गया। इसके अंतर्गत जो है टोटल 10 ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर, जिसमें से फर्स्ट ऑर्डर हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है एरिकेलिस, और उसके बाद लास्ट ऑर्डर है, यानी लास्ट ऑर्डर देखें तो लास्ट ऑर्डर का नाम है कैम्पेनुलेटी, ये लास्ट ऑर्डर है, जो क्या होता है, जो मोस्ट एडवांस्ड होता है, मोस्ट एडवांस्ड। इस तरह से जो है इनका पूरा क्लास